हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बिहार नीट काउंसलिंग से रिगार्डिंग टोटल बात करने वाले हैं। कैसे काउंसलिंग होता है, कब डेट आएगी, सब कुछ A to Z पूरा प्रोसेस। आपको मतलब कौन से रिगार्डिंग कोई डाउट बचेगा ही नहीं इस वीडियो के बाद। मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इतना आपसे शुरू में आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, तो कोई डाउट नहीं बचेगा। हाँ, इस वीडियो में मैं ऑल इंडिया का बात नहीं करूँगा। ऑल इंडिया काउंसलिंग का एक एक स्टेप मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखो, मैं क्या क्या बता रहा हूँ। देखो क्या होगा कि अभी देखो ऑल इंडिया का डेट आ चुका है काउंसलिंग का कि 6 जुलाई से होना है, ठीक है। जब 6 जुलाई से ऑल इंडिया का होना है तो क्या होता है कि जब ऑल इंडिया का शेड्यूल आता है तो उसी साथ स्टेट का भी शेड्यूल जारी हो जाता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया का 6 से है तो उसके लगभग 5 दिन बाद स्टेट का होना होता है। जैसे समझ करो 6 जुलाई से ऑल इंडिया का स्टार्ट हो रहा है तो 10 या 11 जुलाई से स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट होने का डेट आ जाएगा MCC की तरफ से, ठीक है। क्या हुआ था लास्ट 2023 में कि जो डेट आया था ना, समझ करो 20 जुलाई को हुआ था स्टार्ट ऑल इंडिया का, ठीक है, काउंसलिंग। और 25 जुलाई से स्टेट का काउंसलिंग स्टार्ट होना था, क्योंकि एक राउंड उसका चलता है, फिर इसका, फिर उसका, फिर इसका, ठीक है। मतलब स्टेट ऑल इंडिया का चलता है, फिर इसका ऑलमोस्ट पैरेलल ही चलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है डेज का, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे दोनों में पार्टिसिपेट कर सके, और इसलिए भी होता है कि दोनों बच्चे दोनों जगह सीट न रिजर्व कर सके, उस अकॉर्डिंग डेट्स आया हुआ था, ठीक है। तो कैसे दोनों में पार्टिसिपेट करना है ये भी हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। टेंशन आपको नहीं लेना है। और सुनो, जैसे ही डेट आ जाएगा बिहार काउंसलिंग का, आप मोस्ट उम्मीद रखो कि 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बिहार नीट काउंसलिंग। और 11 जुलाई से जब स्टार्ट होगा, ये डेट आया नहीं है, मैं आपको उम्मीद बता रहा हूँ 5 दिन बाद का, ठीक है। तो जैसे आएगा हम आपको बताएंगे सारा इसी चैनल पे। तो जैसे डेट आ जाएगा तो उस पर क्या होता है, सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट जारी होगा। मेरिट लिस्ट कैसे जारी होगा कि देखो, वेबसाइट पे एक लिंक खुलेगा, काउंसलिंग स्टार्ट होते ही वेबसाइट पे एक लिंक खुलेगा। उस लिंक पे आपको अपना नीट रोल नंबर डायल करना है। नीट रोल नंबर डालोगे, आपको कुछ और डिटेल मांगेगा, उसके बाद आपका प्रोसेस होगा। और लगभग 2 दिन के बाद, जैसे आप नीट का रिजल्ट डाउनलोड करते हो ना अपने मोबाइल में, ये किए होंगे, उसी टाइप से आपको 2 दिन बाद बिहार की BCC वेबसाइट से आपको रिजल्ट डाउनलोड करना पड़ेगा फिर से। और ये रिजल्ट बिहार के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि बिहार में जितने बच्चे नीट में एग्ज़ाम दे थे बिहार के, और जो बच्चे बिहार के एग्ज़ाम दे थे नीट में, और वो बच्चे बिहार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से आपका क्या रैंक है। यदि आप जिस कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी के जितने बच्चे बिहार के नीट दिए थे और बिहार में काउंसलिंग करवा रहे हैं, उस कैटेगरी में आपका क्या रैंक है। और यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो जितनी बिहार की गर्ल्स नीट दी थी और बिहार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें उस गर्ल्स का क्या रैंक है। उसके कैटेगरी तीनों रैंक, आपका जॉइंट जनरल रैंक, मतलब जनरल रैंक सारे बच्चों में, एक कैटेगरी रैंक, और यदि गर्ल्स है तो RCG रैंक, तीनों रैंक आपको वहाँ पे दिखाएगा। जैसे DQ है तो DQ रैंक भी दिखाएगा, सारा रैंक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रैंक आ जाएगा। उस रैंक आने के 2-3 दिन बाद यहाँ पे वेबसाइट पे ही काउंसलिंग का प्रोसेस फिर से शुरू होगा। वहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सिक्योरिटी मनी और एक जो जनरल पेमेंट लगता है वो करना है। चारों पेमेंट के बारे में बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। तो देखिए, जैसे ही मेरिट लिस्ट आ गया आपका, अब वेबसाइट पे 2-3 दिन बाद पोर्टल खुलेगा। वहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, डिटेल दोगे आप। उसके बाद वहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। पर्सनल डिटेल में कोई मिस्टेक नहीं करना है साथियों। इस बार आपको बहुत अच्छी, मैं पहले भी बता चुका बहुत सारा वीडियो में, आप वीडियो पहले भी देखना है। ऑल अपडेट बाय राजा चैनल सर्च करोगे, आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है। काउंसलिंग रिगार्डिंग मैं बहुत सतर्क किया हूँ इस बार। पिछली बार बहुत बच्चे मिस्टेक किए थे। आप जरूर एक बार सारा वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे पे एक विश्वास करके आप सारा वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल का नाम यही है, ऑल अपडेट बाय राजा। आप जाना, काउंसलिंग जितनी वीडियो है ना, आप लोग देख लेना, आप 2024 का, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो देखो, तो जैसे ये वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करोगे आप, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में क्या है ना कि आपको पहले कौन सा कॉलेज लेना है, उसके बाद कौन सा लेना है, उसके बाद कौन सा लेना है, ये एक प्रेफरेंस ऑर्डर डालना पड़ता है। वो समझ नहीं आ रहा है पहले कौन सा कॉलेज डाले नहीं डाले, आप मेरे से जरूर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। मैं 3 साल से यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। 3 साल से मैं काउंसलिंग करवा रहा हूँ, तो मुझे इतना तो नॉलेज हो चुका है कि कौन सा कॉलेज को पहले डालना है, कौन सा कॉलेज के बाद में डालना है, और क्यों डालना है, ठीक है। इसका पूरा लॉजिक आपको समझा देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, ये कॉलेज जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनता है ना, इसमें ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स का कोई रोल होता ही नहीं है। बच्चे ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स के बेसिस पे सोचते हैं कि मुझे PMCH मिलेगा ही नहीं, मैं PMCH को 1 नंबर में क्यों डालूँ, IGMS को 2 में क्यों डालूँ, और किसी भी कॉलेज को कहीं पार्टिकुलर स्थान पर क्यों डालूँ जब मुझे वो मिलेगा ही नहीं। तो ये मिथ है, एक बहुत बड़ा मिथ है। तो बच्चों, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक से कोई मतलब नहीं होता है। प्रेफरेंस ऑर्डर जो बनता है वो लाइक और डिसलाइक के बेसिस पे बनता है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का फैसिलिटी, ये सब के बेसिस पे बनता है, ठीक है। आपका लोकेशन क्या है, बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर आपके लोकेलिटी और आपके सोच के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे वीडियो के लास्ट में, आपको पता चल जाएगा वहाँ से सारा कुछ। आप हमसे कॉल मैसेज करके बात कर सकते हो। तो देखो, जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर डालोगे आप, उसके बाद आपको आएगा 2 पेमेंट करने का मेथड। एक आएगा
सिक्योरिटी मनी पेमेंट करना, और एक आएगा आपका जो नॉन रिफंडेबल होगा, जो काउंसलिंग चार्ज होता है। ऑलमोस्ट 1200 रुपया काउंसलिंग चार्ज होता है, वो भी कैटेगरी वाइज बटा हुआ रहता है। और 10,000 और 5,000 रुपया, 10,000 मतलब जनरल EWS के लिए, और OBC सब के लिए, SC ST के लिए 5,000 रुपया, ठीक है। ये सिक्योरिटी मनी होता है। ये जो सिक्योरिटी मनी है 10,000 और 5,000, ये वापस हो जाता है 3 केस में। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब, मतलब कॉलेज मिल नहीं जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा और एडमिशन ले लोगे तब। दूसरा कंडीशन, यदि आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज कोई मिला और आपको नहीं लेना है, आप फ्री एग्जिट कर दे, काउंसलिंग से बाहर हो गए तब, या नहीं तो आपको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज मिला ही नहीं तब। इन तीनों केसों में ये 10,000 और 5,000 जो है ये आपका रिफंड हो जाएगा आपके उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से आप इसको कटवाए होंगे। और ध्यान रखिएगा, जिस अकाउंट से आपको कटवाना है वो SBI का अकाउंट होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बताऊँ, वो SBI का अकाउंट होना चाहिए। ये आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप लास्ट में, ठीक है। और सुनिए, और ये जो 1200 रुपया लगता है, ये काउंसलिंग चार्ज है, ये रिटर्न नहीं होता है, ठीक है। आपको कॉलेज मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है, आपको ये 1200 रुपया रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और कोई पैसा नहीं लगता है काउंसलिंग में, ठीक है। और सुनो, जैसे ही आपका इतना सारा कुछ हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी पेमेंट कर दोगे आप, ठीक है, सारा काउंसलिंग चार्ज दे दोगे, उसके बाद वेबसाइट से एक फॉर्म डाउनलोड होगा, कन्फर्मेशन पेज कह सकते हो आप, पार्ट A पार्ट B नाम होता है, दोनों आपको डाउनलोड करके रख लेना। 2-3 पेज का PDF होगा, आप डाउनलोड करके रख लोगे। उसके बाद क्या होगा, डेट आएगा आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आना है, ठीक है। अब जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा तो उस मेरिट लिस्ट में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यदि आपको अलॉट हुआ है वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो आपको राउंड 2 के लिए वेट करना है, ठीक है। फिर राउंड 2 में आपको कुछ ऐसा नहीं है कि फिर से पैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही पैसा पे वही सारा चॉइस फिलिंग रहेगा। आप चॉइस फिलिंग बदल भी सकते हो, जो आपके प्रेफरेंस ऑर्डर्स आ जाए उसको बदल सकते हो, और आपको कुछ और डिटेल कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कोई कुछ भी नहीं करना है, आपको राउंड 2 का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। जब डेट आएगा हम सब कुछ करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप फ़ोन में, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी बातों के लिए, ठीक है। आप ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। और सुनिए कि जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, जिसको कॉलेज मिला है उसको क्या करना है वो सुनिए। जिसको कॉलेज मिल गया उसको अब जितने भी डॉक्यूमेंट हम बता चुके हैं पहले ही, उस सारे डॉक्यूमेंट को 3-3 सेट में सजाना है। 3 सेट लेके आपको कॉलेज में पार्टिकुलर जिस डेट उस आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा आपको किस डेट पे आना है, ठीक है। उस डेट पे कॉलेज में जाना है और कहीं नहीं, कॉलेज में ही जाना है, वहीं वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। कॉलेज जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाना, सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहाँ वेरिफिकेशन होगा। फिर अब आता अपग्रेड का बात कि अपग्रेड करना है या नहीं करना है। अपग्रेड भी हम वीडियो डिटेल बना चुके हैं साथियों, एक बार जरूर देखो, ठीक है। ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बताएंगा और उस वीडियो सिर्फ अपग्रेड बताए हैं तो सोचो आप कि बहुत अच्छे से बताए होंगे, ठीक है। आप ऑल अपडेट बाय राजा सर्च करो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वहाँ अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, आप पूछे अपग्रेड करना है या नहीं करना है, आप बता देना कि अपग्रेड करना है या नहीं करना। यदि करना होगा तो कर लेना, नहीं करना होगा तो मतलब सब जो आप जो वही कॉलेज आपको बहुत पसंद है अपग्रेड मत करना, नहीं पसंद है आपको उससे अच्छा कॉलेज चाहिए अपग्रेड कर देना। आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा कॉलेज का फ़ी, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट आपको वापस भी कर दिया जाएगा। आप डॉक्यूमेंट लेके आ जाना, फिर राउंड 2 का वेट करना। राउंड 2 का फिर रिजल्ट आएगा, उसमें जिसको अलॉट होना होगा अलॉट हो जाएगा। आपको मान लो सब आप अपग्रेड किए थे, आपको वही कॉलेज रह गया तो वही कॉलेज में जाओ, फिर से अपग्रेड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। नया कॉलेज मिला आपको पहले वाले कॉलेज नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट अब नए वाले कॉलेज में जाना है। सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, आपको लेकर नया वाला कॉलेज चले जाना है। जिसको राउंड 2 में भी अलॉट नहीं हुआ है उसको भी पैनिक नहीं होना, उसको अब राउंड 3 के लिए वेट करना है। राउंड 3 तक अब चांस दिया गया है काउंसलिंग का। तो राउंड आपको कुछ नहीं करना, बस चॉइस फिलिंग आपको यदि बदलने का मन है आप बदल सकते हो, नहीं तो वैसा ही रहेगा प्रिपरेशन ऑर्डर। आपको और फोन में कुछ नहीं करना है, वैसे कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट राउंड 3 का रिजल्ट आएगा। जिसको नहीं अलॉट हुआ है अब राउंड 3 का रिजल्ट उसके लिए आएगा, आप आराम से राउंड 3 का रिजल्ट देखोगे। जब आपको अलॉट हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जिसको अलॉट हो गया वो राउंड 3 वाले जो कॉलेज वाला वहाँ जाना है और वहाँ जाके एडमिशन लेना है, सारा फुल पेमेंट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको राउंड 3 में कॉलेज लेना ही पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना बात आपको समझ आया होगा। और सुनो, इसके बाद एक होता है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि राउंड 3 में एक चांस खुलता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन का। देखो, जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे पहुँचने के लिए, उसको राउंड 2 और राउंड 3 तक फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करना मिस कर दिया, फिर नहीं कर पाए, उसको पता नहीं चला, उस केस में उसको राउंड 2 में भी चांस नहीं दिया जाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का। उसको फिर राउंड 3 का वेट करना पड़ेगा। तो राउंड 3 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे लॉस क्या है साथियों कि वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मतलब आप पता क्या आपको ये लॉस हो जाएगा कि आपके कैटेगरी के जो सीट होंगे ना वो ऑलरेडी फिल हो चुके होंगे फर्स्ट और सेकंड राउंड में, ठीक है। जब सीट ही नहीं बचेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक डिमेरिट हो जाता है फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने के बावजूद, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखेंगे, मुझे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। नहीं किए तो कोई दिक्कत, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर वही होगा, जो राउंड में जो सीट बची हुई है थर्ड राउंड के लिए, उसी सीट पे आपको कोई ना कोई कॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक उम्मीद आया होगा।
अब उसके बाद थर्ड राउंड के बाद एक होता है एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, ठीक है। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो, वो ऑफलाइन होती है, कंप्लीट गाइडेंस आपको एक सेपरेट वीडियो में देंगे, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर मुझे कॉन्टैक्ट करना, आपको सारा कुछ मैं पर्सनली गाइडेंस कर दूँगा कैसे क्या करना है। देखो नंबर सुनो आप पहले व्हाट्सएप का 9065376978। फिर से सुनो 9065376978। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करना। देखो मैं कॉल भी रिसीव करूँगा, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी करूँगा पर्सनली, लेकिन पर्सनली गाइडेंस के लिए एक छोटा सा कंडीशन है, आपको 499 रुपये पे करने होंगे। उसमें क्या होगा ना, अभी से लेकर के आप लास्ट राउंड तक स्टेप कैसे ना होता है, पर्सनली मल्टीपल टाइम्स कॉल मैसेज करके हमसे कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हो, कैसे काउंसलिंग करना है नहीं करना है, क्या मिस्टेक हो सकती है नहीं हो सकती है, प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे सजाना है, किसी कॉलेज के बारे में कुछ भी जानकारी लेना हो, सारा कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है सारा बात आपको समझ आया होगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। व्हाट्सएप पर जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करो, हम आपका सारा सोल्यूशन दूर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक देंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।